देखो बेटा, सम नंबर 8 में आप जैसे कि देख पा रहे हो, उन्होंने पॉइंट ए में लिखा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर बी में लिखा है प्रिपेयर करो कॉस्ट शीट। और पॉइंट नंबर सी में लिखा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो टारगेट है इसमें पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं? आपको नीचे डेटा दिया हुआ है सी पॉइंट के बाद, देखो। आपको बस इतना डिसाइड करना है कि ये टू में आना है कि बाई में आना है। जैसे फिनिश्ड आर्टिकल्स का ओपनिंग स्टॉक किस साइड आएगा? टू वाली साइड। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बाय। फिनिश आर्टिकल का क्लोजिंग स्टॉक बाय। परचेजेस किस साइड आती हैं? टू। वेजेस किस साइड आती हैं? सेल किस साइड आती है? वर्क एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस। बस इसको टू बाय लिख दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका बड़े आराम से बन जाएगा। फॉर्मेट बना लो। अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सम नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब टू में क्या क्या आना है? सबसे पहले बोलो। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें किसका गिवन है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है? वो फिनिश गुड्स का होगा, रॉ मटेरियल का नहीं देख पा रहे आप? रॉ मटेरियल का 6000, बट वो तो क्लोजिंग है ना। ओपनिंग है ही नहीं फिर रॉ मटेरियल का। अच्छा, ओपनिंग उधर दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का 4000 है, फिनिश का 8000 है। 4000 रॉ का, 8000 फिनिश्ड का। नेक्स्ट बोलो बेटा। परचेजेस कितनी है? 24,000। वेजेस कितनी है? 10,000। वर्क एक्सपेंसेस कितने हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल्स कितनी है? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? और फिनिश गुड्स का? बस नेट प्रॉफिट फाइंड कर दो। कैलकुलेशंस बेटा अच्छे से करा कर। 13150। और टोटल आ रहा है 73,000। प्रॉफिट एंड लॉस बन गया बेटा, सम का ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट में बनानी है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चैप्टर 1 में आपने करा था, सेम वही करना है। हेडिंग बनाओ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करते हैं, लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 4,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
24,000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,000. कितना आ रहा है बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? 22,000. रॉ मटेरियल में ऐड होती हैं बेटा वेजेस. वेजेस कितने हैं? 10,000. वेजेस ऐड करके क्या आता है हीना? हीना बोलो बेटा. प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में हम ऐड क्या करते हैं? फैक्ट्री के खर्चे, जिसको वर्क एक्सपेंस बोलते हैं. वर्क एक्सपेंस की परसेंटेज गिवन है बेटा, देखो जरा. पॉइंट नंबर बी में पढ़ लो. फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट मतलब 32,000. 32,000 का 25%. 8,000 ऐड करके कितना आ गया? 40,000 को ही ना क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं. इसमें WIP नहीं है ना बेटा, तो इसको इनकट नहीं, वर्क कॉस्ट ही बोल दो. थोड़ा टाइम बचाते हैं. नेक्स्ट बेटा किसकी टर्न आती है वर्क के बाद? ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस कितने परसेंट है? वो देखो लिखे हुए हैं 75% ऑफ. बोलो. फैक्ट्री एक्सपेंस. फैक्ट्री एक्सपेंस कितने हैं? 8,000. 8,000 का 75% कर दो. 6,000. 6,000 ऐड कर दो बेटा. 46,000. 46,000 को क्या बोलेंगे ही ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP. बाकी नेक्स्ट पेज पर करूंगा बेटा. COP की फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. लिखो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8,000. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल. कितना? 54,000. माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,000 माइनस करके आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 52,000 आ रहा है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेक्स्ट. इसमें प्लस करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सम में नहीं है, तो 52,000 ही अपना आ जाएगा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में क्या ऐड होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में बोला है, सी पॉइंट पढ़ो. प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्लस 25%. तो 25% ऑफ 52,000 कितना होगा? 13,000 प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आ जाएंगे. 65,000 बेटा सेल्स आ गई. 65,000 सेल्स आने के बाद अब बनेगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. फॉर्मेट बनाओ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग देकर. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और एक एक चीज को ट्रैक करते हैं. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिख दो. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. कितना प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट? 13,000. अब एक एक चीज बेटा मैच करो. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपके पास.
ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000, इसमें भी 4000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8000, इसमें भी 8000 है। परचेजेस 24,000 है, 24,000 है। वेजेस 10,000 है, 10,000 है। वर्क एक्सपेंस अलग है, इसमें 7750 है, इसमें 8000 है। तो कॉस्ट शीट वालों ने वर्क एक्सपेंस 8000 डाले हैं, जो कि फाइनेंशियल वालों से ज्यादा है। ये देख लो, डिफरेंस नजर आ रहा है रोहित जी? ज्यादा है ना, तो लिखो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंसेस या ओवरहेड। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड। डिफरेंस निकाल दो, 8000 माइनस 7750। और ज्यादा खर्चे डालने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट क्या हो जाएंगे पुत्र? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। और ये सम कौन सा है? कॉस्ट वालों का है, कॉस्ट वालों को अंडरलाइन कर ले। कम में प्रॉफिट तो क्या करने पड़ेंगे? प्लस। कितना? 250। और देखिए बेटा क्या डिफरेंस है। इसमें ऑफिस के खर्चे कितने हैं? 6100। इधर ऑफिस के खर्चे हैं 6000। मतलब ऑफिस के खर्चे कम डाले हैं कॉस्ट शीट वालों ने। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट। लिखो, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड इन कॉस्ट। इनसे इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा हो जाएंगे? 100 को क्या करेंगे? माइनस। बाकी बेटा सब सेम है, टोटल लगा दो। और देखो नेट प्रॉफिट पे यही होगा। तो ये सही है, आपका नेट प्रॉफिट ही फाइंड करना था। फिनिश हो गया सम नंबर 8। ये नेट प्रॉफिट भी इतना ही, देखो 13150। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले पी एंड एल बनाओ, फिर कॉस्ट शीट बनाओ, फिर रिकंसिलेशन करो। अब इसमें पी एंड एल बनाने के लिए डेटा कहाँ पे है? पहले पॉइंट में ही है। मटेरियल किधर आएगा? टू वाली साइड। वेजेस भी टू वाली साइड। लेकिन ये पर मशीन है, नंबर ऑफ मशीन है 80। तो इन दोनों को 80 से मल्टीप्लाई कर देना। सेलिंग प्राइस भी पर मशीन है, उसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ओवरहेड, वर्क ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस है। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट है। और बोल रहे कोई स्टॉक नहीं है मेरे पास, ना रॉ का, ना फिनिश का, ना डब्ल्यू का। तो इस सब में कोई स्टॉक नहीं है। नीचे लिखा है प्रिपेयर करो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट पर मशीन सोल्ड, मतलब कॉस्ट शीट बनाओ। ऑल्सो प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब पी एंड एल बनाओ। और पी एंड एल में वर्क एक्सपेंसेस कितने आने हैं? 43,000। और ऑफिस एक्सपेंसेस कितने आने हैं? 48,000 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बस रिकंसिलेशन बाद में बना देना फिर। तो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ दो ही खर्चे अलग है बेटा, वर्क और ऑफिस। बाकी मटेरियल भी वही है, वेजेस भी वही है दोनों में, क्योंकि उनके बारे में कोई कमेंट ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो सम नंबर 9 के लिए। सबसे पहले बेटा बोलो मटेरियल, मटेरियल कितना है? 1500। वो तो पर यूनिट है ना। 1500 इंटू 80 बोलो। 1,20,000।
वेजेस कितनी है? 900 इंटू 80, 72,000। और नीचे पढ़ना आखिर वाले पॉइंट में, वर्क एक्सपेंसेस कितने हैं? 43,000। उसके साथ ही पढ़ लो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 48,000। और सेल्स, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है? 4250 इंटू 80 कर दो, 3,40,000। नेट प्रॉफिट बताओ कितना है? 57,000 आ गया बेटा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसने बोला स्टॉक नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई भी स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट बनेगी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में भी स्टॉक नहीं है बेटा, सीधा स्टार्ट करो रॉ मटेरियल कंज्यूम से। कितना मटेरियल है? मटेरियल सेम ही लिख दो, 120। दो ही चीजें बस उसने अलग बोली हैं। वेजेस भी सेम लिख दो, 72,000। प्राइम कॉस्ट बोलो कितना है? दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट बोलो। फिर इसमें ऐड करो वर्क ओवरहेड या वर्क एक्सपेंसेस। कितने परसेंट बोला है उसने? 60% किसका? वेजेस मतलब 72,000 का 60% कितना आएगा? ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया? 235,200। ऑफिस ओवरहेड उसने कितने परसेंट बोले हैं? 20% वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का। कितना आता है 20%? 47040। ऐड करके सीओपी कितना आ रहा है? 282240। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेटा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो अपना टोटल कॉस्ट भी यही आ गया, 282240। अब एक लाइन छोड़ के सेल्स लिख दो। सेल्स भी सेम ही है, यही वाली सेल्स लिख दो। कितनी कितनी सेल्स थी रोहित? 3,40,000। तो ये 340 यहाँ पे लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 57760। ये प्रॉफिट ना हमने फाइंड करा है। बैलेंसिंग फिगर लिख दो। दोनों प्रॉफिट आने के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाओगे ही ना, दो ही चीजें अलग है। कौन सी अलग है? एक तो बेटा ये वर्क एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, बस ये दो ही अलग है। छोटी सी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, बाकी सब कुछ सेम है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ। कौन से प्रॉफिट से रोहित शुरू करें?
कितना प्रॉफिट है? और वर्क एक्सपेंसेस बेटा कॉस्ट शीट वालों ने ज्यादा डाले हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट वालों ने ज्यादा डाले हैं? कॉस्ट वालों ने ज्यादा डाले हैं। तो क्या लिखेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंस इन कॉस्ट, इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और हम किसको देखेंगे? कॉस्ट वालों को ही देखेंगे। कितने कम हो जाएंगे डिफरेंस के लिए? दोनों अमाउंट बताना। 43,200 माइनस 43,000, 200 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, ऑफिस के खर्चे किसने ज्यादा डाले हैं? कॉस्ट वालों ने कम डाले हैं। देखो, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस एक्सपेंस इन कॉस्ट, ये यहाँ से देख रहे हैं ना आप? ये देखो, कॉस्ट वालों ने डाले हैं 40, फाइनेंशियल वालों ने 48, कॉस्ट वालों ने 47। तो कॉस्ट वालों ने कम डाले हैं। 48,000 में से माइनस कर दो 47040 को। 960 क्या करेंगे, क्योंकि कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो गए हैं? कम खर्चा डालने से कॉस्ट वालों के प्रॉफिट ज़्यादा हो गए। तो हमें 960 माइनस करने पड़ेंगे। कितना आंसर आ रहा है? और नेट प्रॉफिट भी 57 ही था। लिख दो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सम नंबर 9 पे हो गया। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ही ना, सम नंबर 10। सम नंबर 10 में भी हमसे ये डिमांड है इनकी, पहले पी एंड एल बनाओ। तो एक बार बताना, सेल्स किस साइड आता है? परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेट, टू वाली साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बेटा खर्चा होता है, टू वाली साइड आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल, बाय वाली साइड। सेलिंग एक्सपेंस, टू वाली साइड। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टू वाली साइड। और नीचे तीन ही खर्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। कॉस्ट शीट जब बनाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेजेस जितनी है उसके 3 गुना डाल देना, 300%, मतलब 3 गुना। सेलिंग ओवरहेड 1500 डाल देना, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 700 डाल देना। तीन चीजें तो ये अलग हो गई। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती और ऊपर लिखी हुई हैं? इंटरेस्ट नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता, बैड डेट नहीं आते। तो तीन वो तीन ये, टोटल 6 चीजें अलग हैं। रिकंसिलिएशन में 6 चीजें आएंगी, बाकी तो फॉर्मेलिटी जैसा ही है। पहले पी एंड एल से शुरुआत करते हैं। सुंदर सा पी एंड एल अकाउंट बना दो। फॉर्मेट ड्रॉ करो सम नंबर 10 लिखकर। चलो वन बाय वन। सबसे पहले मटेरियल कितने का है? 3,000। डायरेक्ट वेजेस 1,000। इनडायरेक्ट वेजेस 500। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000। बैड डेट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 50। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स कहाँ पर है? स्टार्टिंग में ही सेल्स कितनी है? 20,000। प्रॉफिट कैलकुलेट करो। क्लोजिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक बताना। अब करो। टोटल आ रहा है 21,500। बुक में भी इतना है, 11,850। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। फॉर्मेट बना लो कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट में बेटा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओपनिंग नहीं है बट लिख दो क्योंकि क्लोजिंग है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है ही ना? परचेज ऑफ मटेरियल कितना है रोहित? परचेज तो है बेटा 3,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 3,000 में से 500 माइनस कर दो, 2,500। डायरेक्ट वेजेस कितनी है? इसको ऐड करके 3,500 आएगा, उसको क्या बोलेंगे? गुरप्रीत वेरी गुड। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट खर्चे ऐड कर दो सारे। बट वो तो नहीं, इन्होंने नीचे फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए है ना, फिर वो ऐड करो। फैक्ट्री ओवरहेड कितने परसेंट है? 300% का मतलब होता है 3 गुना। 3,000 ऐड करके 6,500 को क्या बोलेंगे ही ना? वेरी गुड ही ना। फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं गुरप्रीत? वेरी गुड बेटा, वेरी फास्ट। ऑफिस ओवरहेड तो है नहीं, ऐड करके जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? सीओपी। सीओपी में फिनिश गुड्स का स्टॉक ऐड होता है, आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है इस सब में? नहीं है ना, तो स्किप कर देते हैं, सीधा चलते हैं सेलिंग के पास। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं बेटा? नहीं, नीचे एडजस्टमेंट में तो नहीं दिए ना, फिर वो वाले बोलो ना। सेलिंग 1,500 है, डिस्ट्रीब्यूशन 700 है। वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड कर दो, सेलिंग भी ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 8,700। अब एक लाइन छोड़ के सेल्स लिखो, सेल्स कितनी है? 20,000 और इसका डिफरेंस प्रॉफिट होगा, कितना डिफरेंस है? ये हमने फाइंड करा है, तो बैलेंसिंग फिगर भी लिख देना। 11,300।
रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बना लो। रिकंसिलिएशन में 6 चीजें आएंगी, जैसे पहले ही डिस्कस हो चुका है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है बेटा? ये अभी फाइंड करा हमने, हाँ 11,300। अब डिफरेंस के पॉइंट बेटा शुरू होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड से। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे कॉस्ट शीट पे 3,000 है, उसमें कितना फैक्ट्री ओवरहेड है? यहाँ पे 3,000 है, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? बेटा ये जो इनडायरेक्ट होते हैं ना, ये फैक्ट्री होते हैं, तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड इन दोनों का टोटल है। नहीं, 2,500 इन दोनों का टोटल। रोहित से ऊपर देख बेटा, दोनों इनडायरेक्ट फैक्ट्री में ही आते हैं। तो कॉस्ट वालों ने 3,000 डाले हैं, फाइनेंस वालों ने 2,500 डाले हैं। कॉस्ट वालों के ज्यादा है कि कम? ओवर है, लिख दो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट। इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट कम हो जाएंगे, और इनको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। 3,000 में से माइनस कर दो दोनों को, 500 इनको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स कम है, खर्चे ज्यादा डाल दिए इन्होंने। सेम। अब कंपेयर करो सेलिंग को, इन्होंने 1,500 डाले, उन्होंने कितने डाले थे? तो कम डाले कॉस्ट वालों ने। लिखो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड इन कॉस्ट। खर्चे कम डालने से बेटा इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट इनके ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि खर्चे कम डालोगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा ही आएंगे। अब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। कितने ज्यादा है डिफरेंस, किसमें? 2,000 माइनस 1,500। 500 इन्होंने कम डाला है, तो इनको 500 माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट इनके ज्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन डाला है 700, आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों ने कितना डाला है? 1,000। मतलब कॉस्ट वालों ने डिस्ट्रीब्यूशन भी कम डाला है। डिस्ट्रीब्यूशन कम डाला है तो क्या लिखेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। अब कम डाला है, अंडर एब्जॉर्प्शन है। अगर आप कम डालोगे खर्चे तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्यों माइनस क्यों? क्योंकि अगर आप खर्चे कम डालते हो तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट्स कम करने पड़ेंगे। कर दो अपने आप। खर्चे कम डालने से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस किया था आपने? 300 नहीं किया था? 300। अब बैड डेट तो कॉस्ट वाले डालते नहीं है। लिखो बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट।
बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। बैड डेट ना डालने से इनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि बैड डेट एक खर्चा है और आप खर्चे नहीं डाल रहे हो तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे, आपको अब माइनस करना पड़ेगा। बैड डेट जैसे ही बेटे इन्होंने और भी काफ़ी कुछ करा होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नहीं डाला, लिखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ना डालने से भी इनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी तो खर्चा ही होता है। तो अब इनको अपने प्रॉफिट्स कम करने पड़ेंगे, कितने से, 50 से। नेक्स्ट बेटा एक और चीज़ थी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये वाला। ये 3 पॉइंट थे अलग, 1, 2 और 3। ये प्रॉफिट ऑन सेल भी नहीं डालते कॉस्ट शीट वाले। प्रॉफिट ऑन सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन सेल तो बेटा इनकम है, इनकम नहीं रिकॉर्ड करोगे आप तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स आपके कम हो जाएंगे। और कम हो गए हैं प्रॉफिट, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, कितना, 1000। सॉल्व करके कितना आ रहा है, 11850। यही है नेट प्रॉफिट भी ना, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्रॉस चेक यहाँ से कर सकते हो, ये देखो 11850, 11850। करो कंप्लीट बेटा।